Hello बच्चों, let's understand this problem. The question says a helium nucleus makes a full rotation in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. Okay, the value of magnetic field B at the center of the circle. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक सर्कल हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कल है और उसमें हीलियम न्यूक्लियस जो है वहाँ पर फुल रोटेशन मार रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो यहाँ पर कोई भी चार्ज क्यू है, वो चार्ज क्यू जो है वो यहाँ पर रोटेशन मार रहा है। ठीक है, अब मान लो ये रेडियस हमको गिवन है, रेडियस मान लो हमारे पास दे रखी कितनी आर। अब आर का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.8 मीटर। ठीक है, अब सिंपल सिंपल सी चीजें देखते हैं हम लोग, है ना। तो सिंपल चीजों के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखें तो फॉर दिस सर्कुलर पार्ट सर्कुलर पार्ट यहां पर फॉर दिस सर्कुलर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब देखो यहां पर मुझे चाहिएगा क्या, पहले तो आई चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर आई। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। अच्छा, क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पर, क्यू हमें दे रखा है देखो हीलियम न्यूक्लियस, क्या दे रखा है हमको, हीलियम न्यूक्लियस, है ना। ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस है मेरे पास में। हीलियम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर हीलियम की बात करें फॉर एच ई दैट इज 2He4 हो गया ना। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 2He4। इसका मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है मतलब यहाँ पर हो गया 2E अपॉन टी, कितना हो गया दैट इज 2 सेकेंड्स। कितना हो गया मेरे पास में 2 सेकेंड्स, है ना, दैट इज 2 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई जो है विच इज इक्वल टू ई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी दैट इज म्यू म्यू नॉट। अब म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया, इंटू आई का वैल्यू कितना है ई अपॉन यहाँ पर इंटू 2 इंटू आर हो जाएगा ना। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू आर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है यहाँ पर। ओके, चलिए तो यहाँ पर अब थोड़ी सी और वैल्यूज की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू ई का वैल्यू कितना है मेरे पास में दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू ई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2 इंटू आर कितना हो गया 0.8 हो गया। कितना हो गया 0.8 हो गया, है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस जगह पर तो हमारे पास में देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, है ना। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास में कितनी होती है दैट इज म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया। ठीक है, वो कितना हो गया मेरे पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह पर, तो जैसा कि मुझे आंसर यहाँ पर म्यू नॉट की टर्म्स में दे रखा है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ को म्यू नॉट ही रख देता हूँ वापस। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 10⁻⁹ कितना हो गया 10⁻⁹। तो बी जो है दैट इज म्यू नॉट इंटू 10⁻⁹ यूनिट्स हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।